नमस्कार दोस्तों, मैं स्काई आपके अपने यूट्यूब चैनल हंटर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में हम डीडीयू के माइनर सब्जेक्ट बेकरीज एंड कुकरी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर सब्जेक्ट के वीडियो को टाइम टू टाइम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद। तो आइए बिना समय गंवाए हम अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि प्रश्न संख्या 1, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या हैं? ए पौधे और जानवर, बी मिट्टी और पानी, सी हवा और सूरज की रोशनी, डी चट्टानें और खनिज। जिसका सही आंसर है ए पौधे और जानवर। प्रश्न संख्या 2, सब्जी, करी और दाल दोनों में कौन सी सामग्री समान है? ए चीनी, बी नमक, सी चावल, डी आटा। जिसका सही आंसर है बी नमक। प्रश्न संख्या 3, चावल का स्रोत क्या है? ए पशु, बी पौधा, सी खनिज, डी कवक। जिसका सही आंसर है बी पौधा। प्रश्न संख्या 4, सरसों के पौधों का कौन सा भाग सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है? ए बीज, बी पत्तियां, सी तना, डी जड़। जिसका सही आंसर है बी पत्तियां। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन शाकाहारी है? ए सिंह, बी बाघ, सी हिरण, डी ईगल। जिसका सही आंसर है सी हिरण। प्रश्न संख्या 6, उन जानवरों को क्या कहते हैं जो केवल पौधे खाते हैं? ए मांसाहारी, बी शाकाहारी, सी सर्वाहारी, डी कीटभक्षी। जिसका सही आंसर है बी शाकाहारी। प्रश्न संख्या 7, इनमें से कौन दूध का स्रोत है? ए मुर्गी, बी बकरी, सी मछली, डी भेड़। जिसका सही आंसर है बी बकरी। प्रश्न संख्या 8, हमें चीनी किस पौधे से मिलती है? ए गेहूं के, बी चावल के, सी गन्ने के, डी मक्का के। जिसका सही आंसर है सी गन्ने के। प्रश्न संख्या 9, पौधे का कौन सा भाग आमतौर पर सब्जी के रूप में खाया जाता है? ए जड़, बी पत्ती, सी फूल, डी उपरोक्त सभी। जिसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 10, शहद किससे बनता है? ए पराग से, बी अमृत से, सी पत्तियां, डी तने। जिसका सही आंसर है बी अमृत। अतः आपसे एक बार फिर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो टाइम टू टाइम आप तक पहुंचाते रहें। जी धन्यवाद। आइए अपने 11वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 है, गाय, बकरी और भैंस जैसे जानवर हमें क्या प्रदान करते हैं? ए मांस, बी दूध, सी ऊन, डी चमड़ा। तो जिसका सही आंसर है बी दूध। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सर्वाहारी है? ए गाय, बी शेर, सी मानव, डी बकरी। जिसका सही आंसर है सी मानव। प्रश्न संख्या 13, इनमें से कौन सा पादप उत्पाद नहीं है? ए चावल, बी गेहूं, सी दूध, डी सब्जियां, सी दूध। जिसका सही आंसर सी दूध है। प्रश्न संख्या 14, उन जानवरों को क्या कहते हैं जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं? ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी सर्वाहारी, डी कीटभक्षी। जिसका सही आंसर है सी सर्वाहारी। प्रश्न संख्या 15, चपाती बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है?
ए चावल, बी आटा, सी दाल, डी चीनी। जिसका सही आंसर है बी आटा। प्रश्न संख्या 16। फल और सब्जियां कहाँ से आती हैं? ए पशु से, बी पौधे से, सी खनिज से, डी कवक से। जिसका सही आंसर है बी पौधे से। प्रश्न संख्या 17। गाजर के पौधे का कौन सा भाग हम खाते हैं? ए पत्ती, बी जड़, सी तना, डी फूल। जिसका सही आंसर है बी जड़। प्रश्न संख्या 18। हम जो प्याज खाते हैं हम पौधे के किस भाग से आता है? ए जड़, बी बल्ब, सी तना, डी पत्ती। जिसका सही आंसर है बी बल्ब। प्रश्न संख्या 19। कौन सा खाद्य पदार्थ दूध से तैयार किया जाता है? ए रोटी, बी मक्खन, सी चावल, डी दालें। जिसका सही आंसर है बी मक्खन। प्रश्न संख्या 20। केक बनाने के लिए आमतौर पर किस पशु उत्पाद का उपयोग किया जाता है? ए अंडे का, बी ऊन का, सी चमड़े का, डी रेशम का। जिसका सही आंसर है ए अंडे का। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इससे हमें और भी मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर आप लोगों का हेल्प कर सकें। जी धन्यवाद। आइए प्रश्न संख्या 21 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, तेल बनाने के लिए पौधों का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? तो ए गेहूं का, बी सरसों के बीज का, सी चावल का, डी गन्ने का। जिसका सही आंसर है सरसों के बीज का। प्रश्न संख्या 22। बीज को उगाने वाले युवा पौधे को हम क्या कहते हैं? ए अंकुरित अनाज, बी पत्तियां, सी जड़ें, डी फल। जिसका सही आंसर है ए अंकुरित अनाज। प्रश्न संख्या 23। मक्खन का स्रोत क्या है? ए पौधा, बी पशु, सी खनिज, डी कवक। तो जिसका सही आंसर है बी पशु। प्रश्न संख्या 24। आलू पौधों का कौन सा भाग है? ए पत्ती, बी फल, सी जड़, डी तना। जिसका सही आंसर है डी तना। प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ अनाज है? ए चावल, बी पालक, सी गाजर, डी दूध। जिसका सही आंसर है ए चावल। प्रश्न संख्या 26। दालों का उपयोग करके कौन सा खाद्य पदार्थ बनाया जाता है? ए रोटी, बी चपाती, सी दाल, डी मक्खन। जिसका सही आंसर है सी दाल। प्रश्न संख्या 27। खीर का मुख्य घटक क्या है? ए गेहूं, बी चावल, सी दालें, डी मक्का। जिसका सही आंसर है बी चावल। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का पशु स्रोत है? ए फल, बी सब्जी, सी मांस, डी अनाज। जिसका सही आंसर है सी मांस। प्रश्न संख्या 29। केले के पौधे का कौन सा भाग भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है? ए फल, बी फूल, सी तना, डी उपरोक्त सभी। जिसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 30। कौन सा मसाला पौधों के बीज से प्राप्त होता है? ए हल्दी, बी सरसों, सी अदरक, डी लौंग। जिसका सही आंसर है बी सरसों। प्रश्न संख्या 31। इनमें से कौन सी एक तना वाली सब्जी है? ए गाजर, बी आलू, सी सेब, डी पालक। जिसका सही आंसर है बी आलू। प्रश्न संख्या 32। कोको हमें किस पौधे से मिलता है? क कोको का पौधा, बी चावल का पौधा,
सी गेहूं का पौधा, डी गन्ना, जिसका सही आंसर है ए कोको का पौधा। प्रश्न संख्या 33, पौधे के उस भाग को क्या कहते हैं जो बीज बनाता है? ए पत्ती, बी स्टेम, सी फूल, डी जड़, जिसका सही आंसर है सी फूल। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मांसाहारी है? ए गाय, बी शेर, सी बकरी, डी हाथी, जिसका सही आंसर है बी शेर। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ अनाज से बनता है? ए चपाती, बी मक्खन, सी अंडा, डी मांस, जिसका सही आंसर है ए चपाती। प्रश्न संख्या 36, इनमें से कौन सी पत्तेदार सब्जी है? ए गाजर, बी पालक, सी आलू, डी सेब, जिसका सही आंसर है बी पालक। आइए हम प्रश्न संख्या 37 की ओर बढ़ते हैं। तो 37वां प्रश्न है, मधुमक्खियां शहद बनाने के लिए फूलों से क्या इकट्ठा करती हैं? ए पराग, बी अमृत, सी पत्तियां, डी तने, जिसका सही आंसर है बी अमृत। प्रश्न संख्या 38, गेहूं के पौधे का कौन सा भाग भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है? ए पत्ती, बी स्टेम, सी अनाज, डी जड़, जिसका सही आंसर है सी अनाज। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी नहीं है? ए कुत्ता, बी मानव, सी गाय, डी भालू, जिसका सही आंसर है सी गाय। प्रश्न संख्या 40, पालक के पौधे का कौन सा भाग खाने योग्य है? ए जड़, बी पत्ती, सी तना, डी फूल, जिसका सही आंसर है बी पत्ती। फिर आपसे एक बार कहना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक आने वाले सारे नोटिफिकेशन और वीडियो जल्द से जल्द पहुँचा सकें। जी धन्यवाद। प्रश्न संख्या 41 की ओर बढ़ते हैं। तो 41वां प्रश्न है, सलाद बनाने के लिए आमतौर पर किस पौधे का हिस्सा उपयोग किया जाता है? ए तना, बी जड़, सी पत्ती, डी बीज, जिसका सही आंसर है सी पत्ती। प्रश्न संख्या 42, इनमें से कौन सा पशु उत्पाद है? ए गेहूं, बी दूध, सी चावल, डी दालें, जिसका सही आंसर है बी दूध। प्रश्न संख्या 43, अदरक पौधे का कौन सा भाग है? ए जड़, बी स्टेम, सी पत्ती, डी फूल, जिसका सही आंसर है बी स्टेम। प्रश्न संख्या 44, ब्रेड का मुख्य घटक क्या है? ए चावल, बी गेहूं का आटा, सी दालें, डी दूध, जिसका सही आंसर है बी गेहूं का आटा। प्रश्न संख्या 45, बीज से निकलने वाले नन्हे पौधों को हम क्या कहते हैं? ए अंकुर, बी पत्ती, सी जड़, डी फूल, जिसका सही आंसर है ए अंकुर। प्रश्न संख्या 46, कौन सा जानवर शहद उत्पादन के लिए जाना जाता है? ए गाय, बी बकरी, सी मधुमक्खी, डी भेड़, जिसका सही आंसर है सी मधुमक्खी। प्रश्न संख्या 47, पौधे का कौन सा भाग आमतौर पर मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है? ए फूल, बी पत्ती, सी जड़, डी बीज, जिसका सही आंसर है डी बीज।
प्रश्न संख्या 48। दाल का मुख्य घटक क्या है? ए चावल, बी दालें, सी गेहूं, डी चीनी। जिसका सही आंसर है सी दालें। प्रश्न नंबर 49। इनमें से कौन सा कंद का उदाहरण है? ए गाजर, बी आलू, सी पालक, डी सेब। जिसका सही आंसर है बी आलू। आइए अपने अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि प्रश्न संख्या 50वां है। तो 50वां प्रश्न है, अजवाइन के पौधे के किस भाग से आती है? तो अजवाइन पौधे के किस भाग से आती है? ए जड़, बी पत्ती, सी तना, डी फूल। जिसका सही आंसर है सी तना। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक निवेदन है कि हम हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें। धन्यवाद।